हेलो बच्चों, यूट्यूब पर आपका क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं, एक अध्याय पढ़ा रहे हैं जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर रहेगा आपके लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए भी। जो यूपी बोर्ड में क्वेश्चनों का संग्रह रहता है पेपर में, क्वेश्चन जो आते हैं वो इस चैप्टर से भी भली भांति रूप से पूछे जाते हैं। तो इसी क्रम में इस चैप्टर में देखिए, हम पिछले 3 वीडियो में, ये चौथा वीडियो है, पिछले 3 वीडियो में हम आपको इस चैप्टर से संबंधित जितनी भी आपकी डेफिनेशंस थी उन डेफिनेशंस को समझा चुके हैं। आज से हम लोग जो है इसकी एक्सरसाइज पे अध्ययन करेंगे, लेकिन ये ध्यान रहे एक्सरसाइज का अध्ययन करने के लिए हम लोगों को इनकी परिभाषाएं, चैप्टर की संबंधित परिभाषाएं, सूत्र, ये सभी हम लोगों को भलीभांति रूप से आने चाहिए हैं। तो उसके लिए आपको 3 वीडियो में केवल परिभाषाएं और सूत्रों के बारे में समझाया गया है, उसे आप ध्यान से पढ़िए। और जब काफ़ी बार वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप से आप जो है सफलता पाएंगे। ठीक है, तो इसी क्रम में हम आपकी पहली एक्सरसाइज वास्तविक संख्याओं की है, एक्सरसाइज 1A। डॉक्टर मनोहर रे जी की बुक से हम पढ़ा रहे हैं। ये यूपी बोर्ड के लिए एक तरीके से द बेस्ट बुक है, क्योंकि इसमें काफ़ी क्वेश्चन अच्छे क्रम में दिए गए हैं, सुव्यवस्थित क्रम में दिए गए हैं, सुसज्जित क्रम में दिए गए हैं। तो हम लोगों का जो पढ़ने का भी तरीका है वो यही होना चाहिए जिस क्रम में ये क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हम लोग जो है एक्सरसाइज 1A की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें देखिए सीधा सीधा उन्होंने हेडिंग की हुई है। जैसे क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ माने होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका दूसरा नाम जीसीडी भी है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, जिसको हिंदी में हम मासा कहते हैं। तो निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। देखिए, हमने बताया था आपको पिछले चैप्टर में, जब वीडियो पढ़ाई थी हमने इस चैप्टर के और अन्य डेफिनेशंस पढ़ाई थी, तब हमने बताया था कि देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हम 2 संख्याओं का या 3 संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमने 2 संख्याओं वाले क्वेश्चन लिखे हुए हैं। अगर आपके पास ये टेक्स्ट बुक है डॉक्टर मनोहर रे जी की, तो इसमें आप देख सकते हैं कि 2 संख्याओं में, एक्सरसाइज 1A में 2 संख्याएं हैं जिसके एचसीएफ पूछे गए हैं आपके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो आपके हमने क्वेश्चन ये बना के लिख दिए हैं। ठीक है, जैसे पहले क्वेश्चन में आपके 3 पार्ट हैं, 135 और 225। बी पार्ट है 196 और 38 220। सी पार्ट है 867 और 25। ठीक है नहीं, इसके अलावा जो है आपका दूसरा क्वेश्चन है कि यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 240 और 228 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 4 है एक जैसा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 306 और 1314 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 5वां क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 657 और 963 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। और 2 संख्याओं में एक और क्वेश्चन है आपका कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 90 और 144 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये आपके 2 क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं, क्वेश्चन 1, 2, 4, 5 एंड 6, ये आपके 2 संख्याएं दी गई हैं, उनका एचसीएफ निकालना है। ऐसे 3 संख्याओं वाले क्वेश्चन जब हम लोग हल करेंगे तो उन 3 संख्याओं वाले भी क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। फिलहाल ये जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनकी सभी की प्रोसेस एक जैसी है, उस प्रोसेस को हम लोग समझने का प्रयत्न करेंगे। और ये हम पहले ही आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि इन क्वेश्चंस को आप देखिए दोनों तरीके से कर सकते हैं। दोनों तरीके का मतलब ये हुआ कि एक यूक्लिड का, देखिए यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम लगती है, यानी प्रमेयिका का प्रयोग होता है। तो आप थ्योरिकली भी कर सकते हैं और न्यूमेरिकली भी कर सकते हैं, वैसे न्यूमेरिकली करेंगे। तो आज हम इनमें से एक क्वेश्चन आपको हम समझा रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं 135 और 225। तो जैसे सपोज दैट हम इसको अगर समझा दें तो आप उसी आधार पर, जैसे कि समझाया गया है उसी आधार पर आप देखिए 2 संख्या यहाँ भी हैं, 196 38 220। यहाँ भी सी पार्ट में 2 संख्याएं 867 और 25। बाकी के जो क्वेश्चन लिखे हैं बोर्ड पे उनमें भी आपकी 2 संख्याएं हैं। तो आप इसी आधार पर इनको जो है गणना कर सकते हैं क्वेश्चन की, आंसर की। और फिर भी यदि कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। एक ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखने का प्रयत्न करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देखें।
तो इसी क्रम में बच्चों हम जो दो संख्याओं में एचसीएफ पूछा जाता है उसका एक क्वेश्चन हमने छोड़ रखा है यहाँ पे। तो इसका जो है आप पूरे हाव भाव से ये क्वेश्चन देखेंगे, उसी आधार पे बाकी के जो बोर्ड पे अभी क्वेश्चन लिखे थे उनको लगाने का प्रयत्न करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहे हैं, उसका ए पार्ट ले रहे हैं कि 135 और 225 दो संख्याएं दी गई हैं, इनका हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए देखो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोगों को नियम याद है, क्योंकि हमें दो संख्याएं दी जाती हैं जिसमें एक बड़ी संख्या होती है, एक छोटी संख्या होती है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग तब तक देते रहते हैं जब तक कि शेषफल शून्य ना हो जाए। है ये एक एल्गोरिथम है, यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम है, ठीक है नहीं। तो इसमें हम जो है प्रयास करेंगे। तो सॉल्यूशन जब इसका करेंगे सॉल्यूशन, तो इसमें देखिए आपको दो संख्याएं दी गई थी 135 और 225। तो यहां दिखाएंगे बाकायदा सिस्टम से कि चूंकि 225 बड़े होते हैं तो ग्रेटर का निशान लगाएंगे 135 से। है दो संख्याएं जो दी गई हैं आपको, प्रत्येक क्वेश्चन में दो संख्याएं दी गई थी। तो जितने भी क्वेश्चन यहां लिखे थे बोर्ड पे, तो उसमें दो संख्याएं दी गई थी जिसमें से एक बड़ी संख्या थी और एक छोटी संख्या थी। तो यहाँ पे आप दिखाएंगे प्रत्येक में कि कौन सी बड़ी संख्या है और कौन सी छोटी संख्या है। तो यहाँ पे ए पार्ट हम जैसे लेके चले 135 और 225, तो यहाँ पे हम दिखाएंगे बाकायदा सिस्टम से कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो यहाँ पे देखिए 225 बड़े होते हैं और 135 छोटे होते हैं। यहाँ लिखेंगे तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना स्टार्ट कर देंगे आप। हैं तो इस तरीके से हम लोग भाग दे सकते हैं। हैं इस तरीके से तो 225 में आप 135 का भाग देंगे और ये भाग तब तक देते रहेंगे जब तक कि आपका रिमाइंडर जो बचता है, लास्ट में शेषफल बचता है, वो शून्य ना हो जाए। शून्य होने की कंडीशन में आपका एचसीएफ तुरंत आ जाएगा। तो आइए इसको देखने का प्रयत्न करें। तो देखिए 135 का 225 में जब डिवाइडेशन करेंगे तो 135 दूना होता है 270, यहाँ पे है 225। तो इसका मतलब है कि एक बार डिवाइड जाएगा 135 एकम 135। यहाँ पे इन्हें सॉल्व कर लेंगे, घटा लेंगे। 5 में से 5 गया शून्य, यहाँ 2 से 3 घटेगा नहीं, 12 में से 3 गया 9, 1 में से 1 गया शून्य। तो देखिए फिलहाल की जो कंडीशन है कि हमने 135 और 225 दो संख्याएं हमारे पास में थी। तो बड़ी संख्या में जब छोटी संख्या का भाग दिया है तो दो संख्याओं से अन्य दो संख्याएं प्राप्त हो गई हमें, 1 और 90। लेकिन इसमें 90 जो शेषफल है वो आपका शून्य नहीं है। तो यहाँ फिर आप प्रोसेस चालू कर देंगे क्या कि 90 का भाग फिर देंगे, वहीं से स्टार्ट कर दें। 90 का भाग किसमें देंगे आप? 135 में। तो यहाँ अंदर आप 135 लिखें। इस तरीके से कंडीशन आप लागू करेंगे। तो 90 दूना होता है 180, ये है 135। तो 90 एकम 90 बार भाग जाएगा। तो यहाँ पे फिर घटाएंगे आप, 5 यहाँ बचेगा और यहाँ से 3 में से 9 नहीं जाएगा, 13 में से 9 गई 4, 9 4 13। यहाँ पे देखिए फिर आपकी कंडीशन थी कि देखिए दो संख्याएं थी आपके पास 90 और 135, इनसे अन्य दो संख्याएं ज्ञात की 1 और 45, जिसमें 45 शेषफल है जबकि ये 0 होना चाहिए। तो हम लोगों का 0 नहीं आया, इसे यहाँ पे फिर स्टार्ट कर देंगे आप। 45 का भाग किसमें देंगे आप? 90 में। 45 दूनी 90, आपका पूरा पूरा कट गया यहाँ पे। तो जो लास्ट में डिवाइड दिया था आपने जिस संख्या से, वो आपका होगा एचसीएफ। तो एचसीएफ आपका होगा 45, जिसको हम जीसीडी भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में से हम मासा के नाम से जानते हैं। तो ये हमने एक तरीके से आपके सामने न्यूमेरिकली रूप से लगाया है। इसको आप चाहें तो थ्योरिकली रूप में डाल लें। तो यहाँ पे देखिए दो संख्याएं दी गई थी आपको, 135 और 225। तो हम लोगों को सबसे पहले तो यहाँ दिखाना पड़ेगा कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 135 छोटे हैं, 225 बड़े हैं, या 225 बड़े हैं, 135 छोटे हैं, किसी भी क्रम में बोल दें। तो 225 ग्रेटर देखिए खुला हुआ है, जिस साइड में खुला होता है वो आपका बड़ा होता है। तो 225 बड़ा है और 135 छोटा है। फिर हमने क्या किया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इसमें अप्लाई की। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का तात्पर्य यह है कि हमें शेषफल शून्य करना है।
तो यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकली रूप हमने लगाया है। ये आपका ये भी सही है गणित के हिसाब से, और आप थ्योरिकली भी बना लें इसी हिसाब का तब भी सही है। एग्जाम्पल्स में दिए गए हैं तो आप वहां से सहायता ले सकते हैं थ्योरिकली की। तो यहाँ पे देखिए 135 छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में दिया हमने 225 में, तो एक बार गया 135 एकम 135, घटाने पर 90 बचे, जबकि यहाँ 0 मिलना चाहिए था। तो जब 0 नहीं मिला है तो 90 का भाग फिर स्टार्ट कर दें आप किसमें, जो पहले वाला आपका जो है एक तरीके से भाजक था उसमें जो है आप भाग देना स्टार्ट कर देंगे। तो 90 का भाग फिर देखिए एरो लगा दिया हमने 135 में दे रहे हैं, तो 90 एकम 90 आपके घटाने पर 45 बचे, जबकि यहाँ 0 बचना चाहिए था। तो यहाँ 0 की कंडीशन ना कंडीशन होने में फिर आप क्या करेंगे 45 का डिवाइड किस में दिया 90 में, पूर्व भाजक में आप जो है भाग दे देंगे। तो 45 दूना 90 आपका शेषफल शून्य हो गया। जिस संख्या से लास्ट में भाग देते हैं 45 से भाग दिया है यही आपका एचसीएफ है। इसको हम जीसीडी या एचसीएफ या मासा के नाम से जानते हैं। तो इसमें देखिए आपके जितने भी क्वेश्चन हमने अभी बोर्ड पे लिखे थे उनमें केवल और केवल शेषफल को आपको शून्य करते जाना है। डिवाइड देंगे रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर अगर शून्य नहीं बच रहा है तो आप पिछले वाली जो भाग संख्या है जिसका भाग दिया था, मतलब जिस संख्या से भाग दिया था उसी संख्या को लेके वो आप जो है भाग देना स्टार्ट कर देंगे। तो ये आप जो है बाकी क्वेश्चन आप जो हमने बताए हैं बोर्ड पे एक्स्ट्रा में होमवर्क में, ये होमवर्क में करने का आप प्रयत्न करेंगे। इसके साथ साथ 2 संख्याओं में और भी क्वेश्चन आप करने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है नहीं। तो जैसे आपको 2 संख्याओं में और भी हम होमवर्क के रूप में आपको बता दें, होमवर्क के रूप में, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि 4052 तथा 4052 4052 4052 तथा 12576 ये भी देखिए 2 संख्याओं में इसी तरीके से लगेगा, आपको बस डिवाइडेशन आना चाहिए, ठीक है ना। इसी हिसाब से आप और भी क्वेश्चन चाहें तो लगा सकते हैं, क्योंकि पढ़ने वाले स्टूडेंटों को अधिक से अधिक क्वेश्चन का एक तरीके से रिवीजन होना चाहिए। तो यहाँ पे 130 और 280 दूसरा आप क्वेश्चन लिख लेंगे 130 तथा 280। इसके अलावा आप जो है बाकी के क्वेश्चन हमने आपको लिख दिए थे, हाँ। तो ये भी क्वेश्चन करें, क्वेश्चन अधिक से अधिक करने का प्रयत्न करें। तो ये भी होमवर्क में करें जो 2 क्वेश्चन लिखे हैं 4052 4052 तथा 12576, दूसरा लिखा है 130 तथा 280। इसके अलावा जो क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिखे थे वो आप करेंगे। ये आपके लगभग में 2 संख्याओं से जो एचसीएफ निकालते हैं उसका जो है नियम हमने आपको बता दिया है। आगे हम लोग किताब के अनुसार ही 3 संख्याओं का एचसीएफ देखेंगे कि 3 संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है नहीं। उसके साथ साथ जो भी हमने क्वेश्चन लिखे थे आप अपने बुक में टिक करते जाएंगे, जिससे आपको ये क्लियर रहे कि हाँ इतने क्वेश्चन हो गए हैं, कोई क्वेश्चन छूट ना पाए, ठीक है। इसे आप नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। और आगे हम 3 संख्याओं का एचसीएफ देखेंगे, नोट करिए इसे। आगे हम लोग बच्चों जिस तरीके से 2 संख्याओं का दी गई 2 संख्याओं का एचसीएफ निकालते थे उसी आधार पे हम लोग 3 संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। देखिए जो भी नियम बताया गया आपको उसी नियम से आप लगाएंगे यदि, तो एचसीएफ आपका अवश्य जो है सामने आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें एचसीएफ एक बॉन्डिंग है, एक बॉन्डेशन है, एक निर्देशित किया गया किताब में कि एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ही प्रयोग करेंगे। वैसे एचसीएफ आप लोगों ने छोटे क्लास में भी निकाले हैं जिसमें अभाज्य गुणनखंड का तरीका लगाया था हमने, लेकिन यहाँ पे हम लोग अभाज्य गुणनखंड न करके यहाँ पे हम लोग जो निर्देशित किया गया क्वेश्चन में उस निर्देश के अनुसार आप लोग काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 संख्याओं का एचसीएफ के जो क्वेश्चन थे आपने किताब के अनुसार आपके लिख दिए गए थे, उनको आप करने का प्रयत्न करेंगे। आज हम अभी 3 संख्याओं के एचसीएफ भी विचार करेंगे। तो आगे हम लोग 3 संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। देखिए 3 संख्याओं के एचसीएफ में 3 क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज से लिखे गए हैं, जिसमें एक क्वेश्चन नंबर 3 लिखा गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, साफ लिख दिया है यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 92 690 73 78
और 71 61 का HCF ज्ञात कीजिए। 3 संख्या दी गई हैं आपको, 92 690, 73 78 और 71 61। क्वेश्चन 11 इसी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 1A का 11 क्वेश्चन है। 441, 567 और 693 3 संख्या दी गई हैं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। है तो इसमें भी 3 संख्याएं 441, 567 और 693। उसी आधार पर क्वेश्चन 13 क्वेश्चन लिखा हुआ है। यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 378, 180 और 420 का HCF ज्ञात कीजिए। इसमें भी 3 संख्याएं हैं, 378, 180, 420। तो देखिए ये 3 संख्याओं के हमें HCF निकालने हैं। किसकी मदद से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से, जिसमें हम लोग यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। तो ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं किस तरीके से प्रयोग करते हैं। शेषफल हमें शून्य करना होता है। तो यहाँ पर भी जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं इसमें से एक सरल पार्ट आप देखेंगे। सरल के आधार पे ही आप जो है कठिन को भी लगा सकते हैं, ना कि कठिन के आधार पे सरल को। तो यहाँ पे हम छोटी संख्या का आपको HCF बताएंगे, जिसमें आपको छोटी संख्या दी गई हैं 3 संख्याओं के रूप में। जैसे हम आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें देखिए संख्या दी गई है 378, 180, 420। 3 संख्याओं का आपका क्वेश्चन है ये, जिसमें HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से। बाकी के क्वेश्चन आप 11वां और 3रा ये क्वेश्चन आप लगाने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप जब छोटा क्वेश्चन एक समझ लेंगे उसी आधार पर आप बड़ा क्वेश्चन लगाने की कोशिश कर सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो आगे बच्चों हम लोग 3 संख्याओं का HCF एक सरल क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए सरल समझेंगे तो कठिन भी करने का प्रयत्न कर सकते हैं, और कठिन में क्या रहेगा, कैलकुलेशन में ही आप उलझे रहेंगे। तो सरल को देखने का प्रयत्न करें। तो एक सरल क्वेश्चन आपका सामने लिखा हुआ है आपके, यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 378, 180 और 420 का HCF ज्ञात करना है। देखिए 3 संख्याएं दी गई हैं। तो देखिए कौन कौन संख्याएं हैं। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि 378, 180 और 420 3 संख्याएं आपको दी गई हैं। तो देखिए इसके भी 2 तरीके हैं। दोनों तरीके हम समझा दे रहे हैं आपको। 3 संख्याएं दी गई हैं, तो इसमें सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, एक क्रम बनाइए। सबसे बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि चूंकि सबसे बड़ी संख्या है आपकी 420, तो 420 लिखेंगे। ग्रेटर है किससे? 378 से, 378 लिखेंगे। और 378 बड़ा है किससे? 180 से। तो ये 3 संख्याएं आपको दी गई हैं, 420, 378, 180। तो यहां से आप ऐसा करिए कि 2 संख्या लेके चलें, तब भी आपका HCF आ जाएगा, और डायरेक्ट भी चल सकते हैं तब भी HCF आ जाएगा। किसी भी तरीके से चल रहे हैं तो ऐसा करें कि 2 संख्याओं का HCF आप निकाल लें। तो 2 संख्याओं का पहले आप HCF निकालेंगे कि चूंकि 420 बड़ा है, 378 छोटा है, और यहाँ पे 378 बड़ा है, 180 छोटा है। हमने इसी क्वेश्चन से जो 3 संख्याएं दी गई थी, यहां से 2 के पेयर बना लिए। एक पेयर बनाया शुरुआत की 2 संख्याओं का, और एक पेयर बनाया है लास्ट की 2 संख्याओं का। और अभी हमने 2 संख्याओं के HCF पढ़े हैं, उस आधार पर इन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे 420 और 378 का जब करेंगे तो यहां लिखेंगे तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो आप क्या करेंगे कि 420 में भाग देंगे किसका? 378 का। और यहां पे भाग किस में देंगे? 378 में भाग देंगे आप 180 का। 2 संख्याओं के अभी हमने आपको पढ़ाए थे पिछले क्वेश्चंस में। तो आप क्या करेंगे, शुरुआत में फिर प्रोसेस समझिए आप कि 3 संख्याएं दी गई थी। 3 संख्याएं जब दी गई थी तो इसमें 2 का पेयर बना लेंगे, और इससे कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। तो 2 का पेयर बना लेंगे। तो 2 का पेयर शुरुआत की 2 संख्याएं आपने ले ली। पहले पेयर हमने बनाया, बड़ी से छोटी संख्या लिखी हमने। एक तरीके से अवरोही क्रम लिखा हुआ है कि सबसे बड़े हैं 420, उनसे छोटे हैं 378 और सबसे छोटे हैं 180।
तो यहाँ पे आपने क्या किया कि दो के पेयर बना लिया आपने, 420 378 का अलग बना लिया, 378 180 का अलग बना लिया है। तो इसमें आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। तो 378 का 420 में भाग देंगे, तो देखिए 378 का जब 420 में भाग देंगे तो देखिए एक बार जाएगा, 378 एकम 378, यहाँ घटा देंगे कि 10 में से 8 गया 2 है, यहाँ 1 बचा, 11 हासिल ले ली, 11 में से 7 गया 4, यहाँ 42 बचा हुआ है। 42 की जगह पे शून्य आना चाहिए था, शून्य नहीं आया है चूंकि पढ़ा चुके हैं अभी। तो आप क्या करेंगे कि 42 में फिर भाग देंगे, 42 का भाग किस में देंगे, 378 में है, 378 में फिर से भाग देंगे। तो यहाँ पे बच्चों जब 42 का भाग 378 में देंगे तो 9 दूनी 18, 9 बार जाएगा आपका, 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1, 9 चौको 36 और 1 37, आपका पूरा कट गया। तो यहाँ पे फिलहाल दो संख्याओं का इनका एचसीएफ आपका बना है, एचसीएफ 42, कितना बना 42, केवल दो संख्याओं का इनका 420 और 378 का 42 आ चुका है। इसी तरीके से यहाँ पर भी एचसीएफ निकाल लेंगे, 378 और 180 का है। तो 180 का भाग किस में दिया हमने, 378 में, तो 18 दूनी 36, 360 दो बार चला जाएगा आपका, तो 180 दूनी 360 होते हैं। तो यहाँ 8 बचा आपका, 7 में से 6 गया 1 बचा, 3 से 3 गया 0 बचा, तो 18 बचा। शून्य आना चाहिए था, तो यहाँ शून्य ना आया, तो आपका 18 का भाग फिर देंगे आप 180 में, तो 18 दम 180, ये शून्य शून्य आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में आपकी जिस संख्या से भाग दिया था हमने वही आपका एचसीएफ बन जाएगा 18 है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है, थोड़ी सी कठिन बात है कि 3 संख्याएं हमें दी गई हैं, 3 संख्याओं में 2-2 संख्याएं लेके हमने एचसीएफ ज्ञात कर लिया। अब क्या करेंगे, दोनों के एचसीएफ उठा के आप फिर से एक बार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगा देंगे, वैसे ही आपका एचसीएफ प्राप्त हो जाएगा। जैसे हमें यहाँ पे 42 और 18 मिला हुआ है एचसीएफ, शुरुआत की 2 संख्याएं जब लेके चले थे तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ बना 42, बाद की 2 संख्याओं का जब हम लेके चले थे इनको, तब हमारा लास्ट में एचसीएफ बना है 18। अब क्या करेंगे, हम लोगों को तो एक फाइनल एचसीएफ चाहिए इन 3 संख्याओं का, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 42 और 18 का फिर से एक बार एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे, 42 और 18 का। इसे आप नोट कर लेंगे, आगे हम लोग देखेंगे। तो आगे हम लोगों को जो 2 एचसीएफ मिले थे लास्ट में, उनको हमने ले लिया है 42 तथा 18। तो यहाँ पे दिखाइए आप, चूंकि 42 बड़े होते हैं 18 छोटे होते हैं, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या करेंगे आप लोग, वही प्रोसेस करेंगे। 2 संख्या यहाँ भी हैं, तो 42 में भाग देंगे आप 18 का। अब जो लास्ट में बचेगा आपका वही एचसीएफ फाइनल है। तो देखिए 18 दूनी 36 2 बार चला जाएगा आपका, तो 18 दूनी 36, तो आपका यहाँ पे कितना बचा, आपका 6 बचा आपका, 12 में से 6 गया 6, शून्य आना चाहिए था, शून्य नहीं आया, तो 6 का भाग देंगे 18 में, तो 6 दिया 18, पूरा आपका कट गया, यहाँ पे शून्य शेषफल आ गया। लास्ट में जो आपका 6 बचा है ये आपका फाइनल एचसीएफ है, किनका, 378 180 और 420 का। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं बच्चों कि हम लोग जो है जब दी गई 3 संख्याएं होती हैं तो हम लोग एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले संख्याओं का क्रम लिख लेते हैं, सबसे बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर सबसे छोटी संख्या, फिर इसमें शुरुआत की 2 संख्याएं, लास्ट की 2 संख्याएं ले लेके आप जो है उसे सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद में जो एचसीएफ मिले आपको दोनों जगह से, उन एचसीएफ का पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगा दें, आपको फाइनल एचसीएफ मिल जाएगा। ये फाइनल एचसीएफ लिखा हुआ है जो कि हमारा दी गई 3 संख्याओं का एचसीएफ है। एक तरीका तो ये है कि हम 2-2 का पेयर बना के कर सकते हैं, एक तरीका आपका डायरेक्ट भी है, आप जो है डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तब उससे भी आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इसे आप नोट करिए। आगे हम लोग बच्चों इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं।
अगर आपको ये थोड़ा सा कठिन लग रहा है, वैसे आपको यूनिक तरीका बताया गया है, दो दो संख्याएं लेके आप काम कर सकते हैं, या फिर आप तीनों संख्याओं को लेके भी काम कर सकते हैं। सॉल्यूशन इसका भी देख लीजिए आप लोग, 378, 180 और 420 दिया हुआ था। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप क्रम बनाइए कि चूंकि 420 सबसे बड़े हैं, फिर उससे छोटा है 378, फिर सबसे छोटा है आपका 180। तो यहाँ पे जब तीन संख्याएं दी गई हैं आपको, तो सबसे पहले लेना तो आपको दो ही संख्याएं पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से। तो इसमें क्या करेंगे, बहुत ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। सबसे पहले 420 और 378 को समझ लेंगे कि 420 में भाग देंगे आप 378 का, ठीक। तीसरी संख्या छोड़ देंगे अभी। तो ये दूसरा तरीका मान के चलिए आप, 420 और 378 में, यानी 420 बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दे देंगे, है। तो 378 का जब भाग देंगे 420 में, तो एक बार जाएगा 378 एकम 378 है, 378। बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ 10 में से 8 गया 2 और 11 में से 7 गया 4, 42 बचे आपके, है, जीरो नहीं आया आपका। 42 का पुनः भाग देंगे किसमें, 378 में, यही आपका रूल है। तो ये आपका कितने बार गया आपका, देखिए 9 बार। 42 निम्मा, 9 दूनी 18, 8 1 हासिल, 9 चौको 36 और 1 37, आपका पूरा कट गया है। अच्छा, अब आप तीसरी संख्या देखिए क्या है, 180 है। तो आप लोग जो है, तो आगे यहाँ पे देखिए 42 निम्मा 378 हो चुके, यहाँ जीरो आ चुका। देखिए 42 लास्ट में 42 था, अब जो संख्या लेके नहीं चले थे आप 42 का उसमें भाग दे दीजिए, तब भी आ जाएगा आपका। 42 का भाग देंगे आप किसमें, 180 में। तो 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 200 से ऊपर ज्यादा हो जाएगा, तो 4 चौको 16, 4 बार जाएगा, 4 दूनी 8 है, और 4 चौको 16। तो यहाँ 10 में से 8 गया 2 और 7 में से 6 गया 1, 12 बचे, जीरो नहीं आए। 12 का भाग फिर देंगे 42 में, 12 3 36 है, तो यहाँ 6 बचा आपका, जीरो नहीं आया आपका। 6 का भाग फिर देंगे 12 में, 6 दूनी 12, पूरा कट गया आपका। लास्ट में जो बचा है वो आपका SCF है। इस तरीके से भी कर सकते हैं। वैसे हमारी जो राय है वो आप दो दो क्वेश्चन, दो दो पेयर लेके चलें। जो पूर्व तरीका बताया है वो आपका द बेस्ट है। और तरीका ये भी ठीक है कि शुरुआत की दो संख्याएं लेके चले हैं, तो पहले उनसे हमने जीरो कर लिया है, और फिर लास्ट में आके तीसरी संख्या जो लेके नहीं चले थे वहां से सेटिस्फाइड करा दिया, तब भी आपका SCF वही आएगा। तो SCF किसी भी तरीके से निकालें, आपका SCF बिल्कुल वही प्राप्त होगा जो आपको मिलना चाहिए। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग जो है क्वेश्चन को हल करेंगे। इस वीडियो में हमने आपको SCF निकालना बताया है। इसी के साथ साथ आपके और थ्योरिकली क्वेश्चन भी हैं, उस रूप में भी आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो आइए उनको भी देखने का प्रयत्न करें। इसे आप नोट कर लेंगे। इसी के साथ साथ एक और होमवर्क में आप क्वेश्चन ले लेंगे 3 संख्याओं का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रहेगा 180, 252 तथा 324, ठीक। ये 3 संख्याएं दी गई हैं, इसका SCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, है। तो इसमें ये बात ध्यान देने योग्य है कि हम लोगों को किस तरीके से निकालना है, वो तरीका हम लोगों को क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और पूर्व तरीका थोड़े से कठिन तरीके हैं, लेकिन आपको सीखने का प्रयत्न करना पड़ेगा। इसी आधार पर बड़े क्वेश्चन, बड़ी संख्या वाले क्वेश्चन लगाने का प्रयत्न किया जा सकता है, ठीक है। आगे आपके कुछ थ्योरिकली क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आइए उनको भी देखने का प्रयत्न करें। आगे हम लोग बच्चों 2 संख्याओं का SCF और 3 संख्याओं का SCF सीखने के बाद में आगे थ्योरिकली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए, बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो उसको जो है हम लोग किस तरीके से हल करेंगे। ये एक्सरसाइज
प्रारंभिक 1-2 एक्सरसाइज आपके लिए थोड़ी कठिन रहेंगी, इसको जो है बार बार वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयत्न करेंगे। एचसीएफ को भी समझने का प्रयत्न करेंगे 2 संख्याएं और 3 संख्याओं में। और एक क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, ये एक थ्योरिकली क्वेश्चन है, इसको देखिए अब समझने का प्रयत्न करेंगे कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 यानी 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो देखिए यहां पे एक थ्योरिकली क्वेश्चन आपके सामने दिखाया गया है, क्वेश्चन नंबर 7। और भी थ्योरिकली क्वेश्चन है, लेकिन सबसे पहले आप इसे देखिए। तो दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक की चर्चा कर रहे हैं। ये विषम पूर्णांक इस टाइप का होता है, 3 टाइप दिए गए हैं। धनात्मक विषम पूर्णांक इस टाइप का होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक थोड़ा हम एग्जाम्पल टाइप में ले रहे हैं, आपको ये सिद्ध करना है 6q + 1 6q + 3 6q + 5 है। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए, ये एक रूप लिखा हुआ है। किसका रूप लिखा हुआ है? ये लिखा है आपका BQ + R। सूत्र पढ़ा था आपने, A = BQ + R। ये भी लिखा है आपका BQ + R के रूप में, A = यहाँ भी लिखा है आपका BQ + R का रूप A = तो ये हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। एल्गोरिथम का प्रयोग तो एचसीएफ निकालने में होता है, बाकी की प्रमेयिका का फॉर्मूला जो लगता है वो इन सब थ्योरिकल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए लगता है। तो देखिए ये जो रूप बना हुआ है 6q + 1 6q + 3 6q + 5, तो ये एक जो रूप लिखा हुआ है वो आपका BQ + R के रूप में लिखा है। B की जगह पे 6 आ रहा है, Q के रिप्लेस में Q है, प्लस के रिप्लेस में प्लस है, R के रिप्लेस में संख्याएं हैं। तो हम लोग समझ चुके हैं कि हमें B की जगह पे देखिए हर जगह 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब B का मान 6 लेना पड़ेगा और A का मान आप यही मान के चलें। तो देखिए अपनी थ्योरी के हिसाब से क्वेश्चन को डील करेंगे। सॉल्यूशन में हम लिख लेंगे कि माना कि दो धन पूर्णांक A = A तथा B = 6 है। तो देखिए हम लोग सीधी बात है कि 2 धन पूर्णांक लेने पड़ेंगे। हमें धन पूर्णांक की बात कर रहे हैं, 2 धन पूर्णांक लेने पड़ेंगे जिसमें देखिए A का रिप्लेस तो A ही रखेंगे आप, लेकिन B की जगह पे आप क्या कर देंगे? 6 कर देंगे, क्योंकि हमें 6 उसमें लाना है। तो A = A मान लिया, B = 6 मान लिया। तो यहां लिखेंगे तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एल्गोरिथम लिखते हैं केवल एचसीएफ में, प्रमेयिका लगाएंगे यहां यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये कहते हैं कि इसका एक फॉर्मूला होता है, यदि हमें 2 संख्याएं दी गई हैं A और B, तो उनसे हम अन्य 2 संख्याएं Q और R प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है A = BQ + R, जहां पर R की कंडीशन होती है कि 0 से बड़ा या बराबर और B से छोटा। तो आइए उसको हम सत्य करें यहाँ पे। तो A = A मान लिया आपने, बहुत ध्यान से देखें, और B = हमने मान लिया 6 है। 6 क्यों माना? क्योंकि हमें 6 सिद्ध करना है। तो तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से सूत्र होता है आपका A = BQ + R, जहां R का मान जो होता है वो 0 से बड़ा, बराबर और B से छोटा होता है। तो R का मान, B का मान 6 से छोटा लेना पड़ेगा, 0 से बड़ा या बराबर लेना पड़ेगा, यही तो मतलब है। तो यहां लिखेंगे तब R के मान 6 से छोटे 0 सहित, तो आपके मान हो गए 0 1 2 3 4 5। 6 नहीं लेना है, 6 से छोटा लेना चाहिए R का मान, और 0 के बराबर या बड़ा, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 से बड़े होते हैं 1 2 3 4, लेकिन 6 से छोटे। तो ये कंडीशन होती है, ये मान आप रख देंगे इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के सूत्र में है। तब इन मानों को प्रमेयिका में रखने पर किन मानों को रखेंगे आप? एक तो ये R के मान सभी रखेंगे, और एक आपका B का मान जो है वो रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो प्रमेयिका में हम लोग देखिए रख रहे हैं, तो यहां लिखेंगे तब, इसी के आगे का पार्ट है ये, A = BQ + R था आपका। तो यहां पे देखिए मान रखेंगे, तो आपका रहेगा
ए इक्वल टू 6q प्लस 0 है, पहला मान रख दिया, b की जगह 6 रख दिया, q आपका क्यू रहेगा, r का मान 0, पहला मान 0 रख दिया। दूसरा बनेगा a इक्वल टू 6q प्लस 1, तीसरा बनेगा आपका a इक्वल टू 6q प्लस 2, चौथा बनेगा a इक्वल टू 6q प्लस 3, a इक्वल टू 6q प्लस 4, a इक्वल टू 6q प्लस 5। अब इसमें देखिए हमने सभी मान रख दिए हैं, बहुत ध्यान से देखें। a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर जो प्रमेयिका का फॉर्मूला था उसमें हमने r के मान रख दिए 0 से 5 तक मान, 6 नहीं लेना है, 6 से छोटा रखना है, और b का मान 6 लेना पड़ेगा, a का मान a रहेगा। तो देखिए a के मान a ही रहे हैं, केवल ये मान आपके चेंजमेंट हुए हैं। 6q यानी b का मान 6 रखा गया है प्रत्येक जगह, और r के मान जो हमने लिए थे 6 से छोटे मान वो आपने ले लिए। अब यहाँ पे सम और विषम की विवेचना करेंगे, ठीक। तो आपका देखिए सम होगा, शून्य वाला आपका होगा सम, 2 वाला होगा आपका सम, 4 वाला होगा सम। क्योंकि यहाँ पे कोई भी आप प्राकृतिक संख्या रख के देख लें 1 2 3 4 5 6, सम वाले में हमेशा सम प्राप्त होंगे और बाकी के विषम वाले में हमेशा विषम प्राप्त होंगे। तो 6q प्लस 1 आपका जाएगा विषम में, क्योंकि विषम का रूप होता है इसी टाइप का। 6q प्लस 3 आपका विषम होगा, 6q प्लस 5 आपका विषम होगा। इसमें आप मान रख के भी देख लें कि ये विषम जो मान है, विषम ही आपको सिद्ध करने थे कि इस टाइप के होते हैं। इन मानों में q की जगह पे आप कोई भी मान रख लें, कोई भी मान का मतलब है कोई भी आप संख्या रख के देख लें, हमेशा विषम ही प्राप्त होगा। तो हम लोग चेक कर चुके हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस टाइप का हो सकता है जहां q एक पूर्णांक है। तो नीचे लिख देंगे आप अतः, अतः क्या लिखेंगे, जो भी क्वेश्चन में दिया गया, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक किसी पूर्णांक q के लिए, ये जो q पूर्णांक दिया था, किसी पूर्णांक q के लिए किस टाइप का हो सकता है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, 6q प्लस 5 के रूप का होता है। इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करना था। इसी आधार पे आप घर के लिए भी क्वेश्चन लिख सकते हैं आप, तो ये कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका रहेगा, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। ये देखिए 2q, तो आप 2 लेंगे, b की जगह पे 2 लेंगे तब आपका 2q बनेगा। 2q के रूप का होता है, प्रत्येक विषम पूर्णांक, विषम धन पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, तो आप b का मान 2 लेके काम करेंगे। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आपका घर के लिए हो सकता है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, विषम 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का होता है। तो आपको निश्चित है b का मान 4 लेना पड़ेगा, कंडीशन यही रहेगी। तो आप ये जो 2 क्वेश्चन आपको हमने बताए हैं, इनको आपको घर पे टैली करना है और बहुत बारीकता से इन्हें पढ़ना है। थोड़ा सा कठिन है, मान सकते हैं, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है जिसको आप जो है अभ्यास के जरिए रूटीन में ना ले आ सकें। तो इसको जो है बार बार वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयत्न करें। फाइनली जब आपको बिल्कुल समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट दे दें, तो आपको हम कांटेक्ट करके जो है फिर से पुनः समझाने का प्रयत्न कर सकते हैं। तो इस आधार पर आप पढ़िए, साथ साथ इसे आप नोट कर लेंगे और इसका शैक्षिक कार्य आज का इतना ही रखेंगे। आप YouTube पर पढ़ रहे हैं, और आपके पास हमारा जो है वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, इसके लिए चैनल को, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना अति आवश्यक है। साथ साथ चैनल को आप या वीडियो की लिंक या चैनल की लिंक को आप शेयर भी कर सकते हैं, भेज सकते हैं, और प्रॉपर वीडियो समझ में आ रहा है आपको, तो उसको लाइक करिए, जिससे हमें जानकारी मिलती है इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके वीडियो देख रहे हैं YouTube चैनल पर। तो इस तरीके से पढ़िए। इस वीडियो का पिछला पार्ट की लिंक भी हम, प्रत्येक वीडियो के पिछले पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं, तो वहाँ से आप निकाल के
पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़िए, पूरा सहयोग करते हुए पढ़िए, जिससे आपको असुविधा ना हो किसी भी क्रम में, आप तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम समय अनुसार पहुंचता रहे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखेंगे। बहुत बारीकता से आप इन क्वेश्चन को करने का प्रयत्न करेंगे। थोड़े बहुत क्वेश्चन इससे एक्सरसाइज में रह गए हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एडजस्ट करेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।